अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। सैयद बिलावल शाह अलमारूफ नूरानी बाबा, आप एक वली बुजुर्ग गुजरे हैं। आप कब बलूचिस्तान आए किसी को इल्म नहीं, और ना ही विलादत का किसी को इल्म है। आपका इसमें गिरामी सैयद बिलावल शाह है। आप सैयद ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। आपका सिलसिला नसब मौला अली इब्न अबी तालिब से मिलता है। बलूचिस्तान में ज़ियारत हंगलाज मंदिर के बाद शाह बिलावल के मज़ार को लोगों में बहुत अहमियत हासिल है। आपका मकबरा पहाड़ों के दरमियान में एक तंग वादी में वाक़ है, जो उम्दा दवामी चश्मे से सैराब होती है। ये जगह जरखेज है। इमली, आम और जामुन के दरख्त यहाँ की आम पैदावार हैं। मकबरे से मुल्हिक एक मस्जिद और कब्रिस्तान भी है। माई जोगोट नूरानी बाबा के करीब एक गाँव है। वहाँ से बड़ी तादाद में शाह नूरानी के मुरीद आते हैं और मज़ार पर रोज़ हाज़िरी देते हैं। मोहब्बत फ़कीर का नूरानी बाबा की जानशीनों में शुमार होता है। आपको मोहब्बत फ़कीर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने नूरानी शाह की खिदमत में अपना सब कुछ तर्क कर दिया और नूरानी की खिदमत में हाजिर हो गए। मोहब्बत फ़कीर का मज़ार नूरानी शाह के करीब वाक़ है और बाज़ रिवायात के मुताबिक आप अली अल मुर्तज़ा के ग़ुलाम थे। नूरानी के मज़ार जाते हुए रास्ते में कदम अली वाक़ है, जिसका बाकायदा मज़ार बनाया गया है, जिसमें मौला अली के कदम मुबारक है। इससे मुतालिक एक मशहूर वाक़या है कि गोकुल दियो किसी मौलाई की लड़की को उठाकर ले आया था और उसे अपने बाग के करीब कैद कर रखा था। जब मौला अली अल मुर्तज़ा को इस बात का इल्म हुआ तो आप खुद तशरीफ लाए और यहाँ पर से तीर फेंका, जो सीधा जाकर गोकुल के कंधे पर लगा और वो जख्मी हो गया और लड़की को आज़ाद करा लिया। लोगों का मानना है कि इनके कदम आज भी वहाँ मौजूद हैं। जिन्नात के इस मुकाबले की निशानियाँ इस पहाड़ के संगलाक बदन पर आज भी मौजूद हैं। इस पहाड़ी इलाके पर जा बजा ऐसे निशानात मौजूद हैं जिस पर भागते खत्मों के निशानात और खराशों और लड़ाइयों के निशानात वाज़ेह हैं। रिवायात में है कि दियो को कैद करके बाग और उसके मज़ाफात में पानी पहुँचाने का काम सौंप दिया गया और सदियों से बहते हुए इस चश्मे से परियों का बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। सीढ़ियाँ ऊपर करने के बाद ऐसे पत्थर से सामना होता है जिसकी सूरत में एक ऐसी सूरत मौजूद है जो किसी खूंखार जानवर की सी है, लेकिन अब पत्थर की तरह साकिन है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी बला थी जो रोजाना देख भर दाल मनों के हिसाब से रोटियां और ये जीते जाते इंसान को खा जाती थी। यहाँ ऐसे पत्थरों पर भी नजर पड़ती है जिनकी शक्ल खूंखार जानवर और शेर से मिलती है। इनके बारे में भी रिवायात है कि ये असल दरिंदे थे, लेकिन रूहानियत की ताकत से इनको पत्थर बना दिया गया। मौला कदम से थोड़ा आगे जाकर लाहौत शुरू होता है। लाहौत एक गार यानी बड़ा हालनुमा मकाम है जो एक वसी पहाड़ में वाक़ है। लाहौत के मायने है वो जगह जो फना फिल्ला वाले लोगों का आस्ताना हो। बड़े बड़े औलिया कराम और अम्बिया अलैहिस्सलाम ने लाहौत में चिल्ला कशी की है, जिनमें सैयद बिलावल शाह नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, लाल शाहबाज कलंदर, दाता गंज बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती, सच्चा समझ की चिल्लागाहें मौजूद हैं। नूरानी से लाहौत लामकान जाने के लिए तमाम पहाड़ी सफर तय करना पड़ता है, जिनमें 4 पाई पहाड़, कश्ती नुमा पहाड़, प्याला या लोटा नुमा पहाड़, दाल पहाड़, मजीद 3 और पहाड़े हैं जिनका कोई नाम नहीं। लाहौत के अंदर चिल्लागाहों के अलावा पत्थर का शेर, हाथी और पत्थर का दियो खामद सांप और बहुत से खतरनाक किस्म के जानवर नुमा मुजस्सिम हैं जो मगरिब के बाद जिंदा हो जाते हैं। इसलिए शाम 5 बजे के बाद ज़ायरीन के लिए लाहौर जाने पर पाबंदी आयद है। बीबी फातिमा ज़हरा का बावर्ची खाना और आपका साबुन जो पत्थर की शक्ल में आज भी है, मौला अली इब्न अबी तालिब की ऊँटनी जो पत्थर की हालत में मौजूद है, जिसे लाल शाहबाज कलंदर ने 21 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद साबित किया। माँ का पेट जो इससे गुजर जाए उसका अकीदा पुख्ता होता है। लाहौत की गार से पहले सजदागाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, जहां आप अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, और एक मकाम सजदा श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों, लाहौत लामकां पाकिस्तान के ज़िला खुजदार की तहसील वड में एक हसीन तरीन और क़दीम तरीन ज़ियारतगाह और सूफी बुजुर्गों, योगियों और अल्लाह लोग वलियों के चिल्ला कशी का मुतबरिक मकान और गार है। गार तक पहुँचने और गार में जाके वापस आने वाला लाहौती कहलाता है। फ़कीरों के करीब लाहौत एक बहुत बुलंद मंजिल का नाम है, जिस तक पहुँचने के लिए उन्हें मुर्शिद की रहनुमाई में मुख्तलिफ रियाजतें और इबादत करनी पड़ती है। लाहौत लामकां ज़िला खुजदार की तहसील वड के जुनूब में सारूना के इलाके में वाक़ है। इसका पहाड़ एक बड़ा हसीन तरीन आबशार मालूम होता है। लाहौत लामकां का पहाड़ कराची से आने वाले रोड से मगरिब में और सैयद बिलावल शाह नूरानी और मोहब्बत फ़कीर के मज़ारात से जुनूब में वाक़ है। ये पहाड़ खूबसूरत तरीन है और बहुत बुलंद है, जो सतह समंदर से अंदाज़न 4000 फुट बुलंद है। इस पहाड़ को पैदल ही अबूर किया जाता है। एक रास्ता सैयद बिलावल शाह नूरानी के मज़ार से पहाड़ियाँ सर करते हुए लाहौत मकान की तरफ जाता है, जो कुछ ज्यादा मुश्किल है। दूसरा रास्ता मोहब्बत फ़कीर के मज़ार तक पहुँचने से पहले रोड से निकलता है, जहाँ लाहौत लामकान का साइन बोर्ड नस्ब है।
यहाँ रोड के करीब एक छोटा सा होटल और मस्जिद है जहाँ से सफर शुरू होता है। ये रास्ता भी आसान नहीं, मगर अक्सर लाहौती इसी रास्ते से जाते हैं। लाहौती लमकान के गार की तरफ से ये रास्ता पहाड़ियों में से बल खाता हुआ ऊपर गार की तरफ जाता है। इस खतरनाक रास्ते में कहीं कहीं लोहे की सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। लाहौती लमकान के गार से पहले एक होटल है जहाँ कुछ लम्हे जाने वाले बैठकर चाय पीते हैं और थकन दूर करते हैं। रास्ते में एक दुकान भी है जहाँ से लोग तबर्रुक के तौर पर चीजें लेते हैं। फिर लाहौती लमकान की ज़ियारत गाहें शुरू हो जाती है। कहते हैं कि लाहौती लमकान कायनात में पहली जगह है जो जमीन पर रोनुमा हुई। इसका सबूत यहाँ सिजदेगाह की जगह समझा जाता है। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए थे तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में यहाँ पहला सजदा किया था। गार के मुंह से अंदर की जानिब रस्से की मदद से उतरना पड़ता है। गार में उतरते वक्त सबसे पहला पाँव पत्थर के दियो खामर शेर पर पड़ता है। मकामी रिवायत के मुताबिक ये शेर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सवारी हुआ करता था। जब आप अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके गए तो ये पत्थर का बन गया। फिर इसके बाद गार के अंदर दाखिल होने पर कुछ दिखाई नहीं देता तो ज़ायरीन फर्श पर जमा हुए पानी से मुंह को धोते हैं, जिसके बाद उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इस गार नुमा हॉल या हॉल नुमा गार की छत 14 फुट ऊंची है। गार में हवा और रोशनी के लिए एक ही सुराख है जिससे ज़ायरीन दाखिल होते हैं और बाहर जाते हैं। इसके अलावा मकामी रिवायात के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का तख्त, पंजतन पाक की चिल्लागाह, हज़रत अली की पत्थर की शक्ल में ऊँटनी भी मौजूद है, जिसको लाल शहबाज कलंदर ने 21 दिन के इस्तिखारा करने के बाद साबित किया कि ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है जो इधर आई और पत्थर की बन गई। आपकी चिल्लागाह के करीब एक सुरंग बनी हुई है जिसमें एक रास्ता बना हुआ है। कहते हैं कि ये रास्ता 7 दिन के सफर तय करने के बाद मदीना मुनव्वरा में निकलता है। दूसरी रिवायात के मुताबिक हज़रत अली की एक ऊँटनी थी जो आपकी वफात के बाद कहीं गायब हो गई थी। इसका किसी को इल्म नहीं कि वो ऊँटनी कहाँ गई। इसके अलावा मकामी रवायात के मुताबिक खातिन जन्नत की चक्की और बीबी फातिमा से मंसूब साबुन पत्थर की शक्ल में मौजूद है, जिस साबुन नुमा पत्थर से आज भी खुशबू आती है। और हज़रत अली की ऊँटनी के इर्द गिर्द छोटे छोटे पैरों के निशानात भी मौजूद हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये इमाम हसन और हुसैन के पैरों के निशान हैं, जो अपने वालिद माजिद के साथ ऊँटनी पर घूमा करते थे। हज़रत अली अक्सर सफर तय किया करते थे, जिसका सबूत मुख्तलिफ रिवायात से मिलता है। एक दफ़ा कुछ ज़ायरीन शाह नूरानी से लाहौर के लिए रवाना हुए और लाहौर करके शाह नूरानी वापस जाने के लिए निकलने लगे तो उनमें से एक शख्स ने जिद की कि वो एक रात यहाँ जरूर गुजारेगा और दूसरे रोज सुबह उठकर शाह नूरानी वापस जाएगा। इसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया मगर वो ना माना। शाम 5 बजे के बाद लाहौर में इंसानों की जाने पर पाबंदी आयद है, क्योंकि 5 बजे के बाद जिन्नात का लाहौर करने का वक्त होता है। अगले रोज जब उसके दोस्त वहाँ वापस लेने के लिए गए तो देखा रजब अली बहकी बहकी और अजीब से हरकत कर रहा है। उसको सिर्फ यही कहते सुना गया, वो यहाँ थे, किधर गए। जब अली को जबरदस्ती बिठा कर उसके दोस्तों ने पूछा तो मालूम हुआ कि रात को जब रजब की आंख खुली तो देखता है कि एक शख्स ऊंट पर सवार है जो अरबी लिबास जेबे तन किए हुए है और एक दूसरा शख्स भी अरबी लिबास में था, ऊँटनी की रस्सी पकड़कर आगे जा रहा है। ये देखकर रजब अली उठा और उनका पीछा किया। बजाय तो ऊँट की रफ्तार बहुत कम थी, लेकिन फासला एक दूसरे का कम नहीं हो रहा था। जब काफी आगे निकल गया तो एक दहशतनाक आवाज पहाड़ों के दरमियान उसको सुनाई दी, हमारा पीछा मत करो। तब भी रजब अली इनका पीछा करता रहा। आखिर एक जगह ऐसी आई कि 2 पहाड़ों के दरमियान में इतना बड़ा फासला आ गया जिसे ऊँट ने छलांग लगाकर पार कर लिया और रजब अली देखता ही रह गया और छलांग न लगा पाया। अपने दोस्तों को ये बात बताने के बाद रजब अली बेहोश हो गया और दोबारा होश में आया तो वही बहकी हरकतें करने लगा। इसके बाद रजब अली अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। मकामी लोगों ने किस्सा सुना तो फौरन कहने लगे कि वो ऊँटनी मौला अली अलैहिस्सलाम की थी जो शाम 5 बजे के बाद जिंदा होती है और वहाँ 2 अरबी अफराद और कोई नहीं बल्कि इमाम अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। दूसरा किस्सा कुछ यूँ है कि एक मरतबा किसी ज़ाहिर ने ये सोचा कि लाहौर करने के लिए इन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना और इन पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े और तंग रास्तों से गुजरना तो बहुत ही मुश्किल है। पैदल चलने से बेहतर है कि कोई सवारी मसलन ऊँट किराए पर लेकर लाहौर किया जाए। ऊँट किराए पर लेकर वो शख्स लाहौर पर रवाना हो गया और पहला पहाड़ पार कर लिया। दूसरा पार करने ही वाला था कि उस पहाड़ के मोड़ पर एक दरवेश को देखा जिसने उस शख्स को आगे जाने से रोका और कहा कि सवारी छोड़ दो और पैदल जाओ, ऐसे तुम्हारा लाहौर कबूल नहीं होगा। लेकिन उस शख्स ने बहाना किया कि मेरी टांग में तकलीफ है, इस वजह से पैदल नहीं चल सकता। दरवेश ने उसे कहा, अगर तुमने इसी तरह जबल पार करने की कोशिश की तो फिर होने वाले नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो फिर भी ना माना। अब जैसे ही पहाड़ पार करने लगा तो ऊँट के पैर में कील घुस गई और ऊँट के साथ वो अचानक से जमीन पर आ गिरा और टांग की हड्डी टूट गई। फिर उस शख्स के समझ में आया ये दरवेश नहीं बल्कि कोई अल्लाह जल जलालहू की वली शख्सियत थी। एक और किस्सा है कि फकीर कुतुब अली शाह एक वली बुजुर्ग गुजरे हैं। उनको बचपन ही से लाहौर की पहाड़ियों का बड़ा शौक था। फकीर कुतुब 17 बरस की उम्र से 40 की उम्र तक लाहौर जाते रहे।
40 दिनों तक वहाँ गुजारते थे। एक दिन वालिद साहब ने पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है कि इतना अरसा वहाँ जाकर क्यों रहते हो? तो फ़कीर कुतुब ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो बात इन जवाल में है वो कहीं नहीं है, सारा सच यहाँ है। मेरा दिल अब कहीं नहीं लगता। लाहौर में फ़कीर कुतुब का खाना कुदरती था, क्योंकि इन पहाड़ों में एक किस्म का फल पैदा होता है जिसे मंगू फल कहा जाता है। वो खाकर फ़कीर कुतुब वक्त गुजारते थे। मंगू फल पहाड़ों में पैदा होता है, यही वजह है कि सकी सुल्तान का नाम मंगू फल की वजह से मंगू पीर पड़ गया था। बिलावल शाह नूरानी का उर्स हर साल 9 रमज़ान को मुनक़िद होता है, जो 11 रमज़ान को ख़त्म किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से लोग शिरकत करते हैं और गैर मुल्की भी शिरकत करते हैं, जिनमें अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, कनाडा और बांग्लादेश के लोग शामिल हैं।